हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबने लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आइए एक बार मिलके रिवाइज कर लेते हैं। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइजेशन के डाइजेशन क्या होता है। क्या होता है डाइजेशन? जो भी आप जल्दी 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 खाना खाते हो ना, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डाइजेशन के बाद क्या होना है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। और ये कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा सा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में कल हमने काफी हद तक बात कर ली थी। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करके पहले जाइए, लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आइए। आइए देखिए, डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। क्लियर हो गया? और ये सारा काम जो करता है, जो ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर ब्रेक करता है, ये कौन करता है? इट इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो गया? तो ये जो सारा काम है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करने का, वो मैकेनिकली भी होता है और केमिकली भी होता है। मैकेनिकल वर्क कौन करता है मैम? हमारे अंदर हमारे टीथ करते हैं। और केमिकल वर्क हमारा पूरा सिस्टम, उसके बारे में अभी बात करेंगे। क्लियर हो गया? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो स्टार्ट होती है आपके माउथ से, यानी कि बक्कल कैविटी से, और एंड होती है एनस पे आके। क्लियर हो गया? एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन आएगा? सलाइवरी ग्लैंड आएगा, पेनक्रियाज आएगा और लीवर आएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था। आइए अब हम आगे बात करते हैं। क्या बात करेंगे? तो हम बात करेंगे डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। फ्रॉम वेयर द डाइजेशन स्टार्ट? डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। क्लियर हो गया? डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी से। आइए देखते हैं कैसे होता है बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट्स। बक्कल कैविटी के अंदर 2 चीजें होती हैं, आपके टीथ होते हैं और एक आपकी होती है लंबी सी जुबान, हाँ, यानी कि आपकी टंग। तो बक्कल कैविटी के पास 2 चीजें होती हैं, एक हो गया बेटा टीथ और एक हो गई आपकी प्यारी सी टंग। लंबी जुबान नहीं, प्यारी सी टंग। क्लियर हो गया? आइए टीथ के बारे में सबसे पहले बात करें। बेटा टीथ को यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं, वो थीकोडोंट होते हैं और वो डाइफायोडोंट भी होते हैं। अब मैम ये क्या होता है? ये टीथ के आपके नेचर होते हैं। कैसा? अगर मैं बोलूं कि आपके जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, मतलब है बेटा आपके जो टीथ है वो किसी सॉकेट के अंदर इम्बेडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह की कुछ जगह है तो इसके अंदर आपके जो टीथ है वो इम्बेडेड है। क्लियर हो गया? थीकोडोंट क्या होता है बेटा? जब आपके जो टीथ है वो इम्बेडेड होते हैं इनटू द सॉकेट ऑफ जॉ। सुना है ना, जबड़े के अंदर आपके जो टीथ है वो इम्बेडेड हुए रहते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं थीकोडोंट। नेक्स्ट मैम ने क्या बोला? डाइफायोडोंट। आपके जो टीथ होते हैं बेटा वो डाइफायोडोंट भी होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है? तो डाई का मतलब है यहाँ पे 2, यानी कि जो आपके टीथ हैं वो आपके लाइफ टाइम में 2 बार आएंगे। जो फर्स्ट बार आएंगे वो आएंगे बेटा मिल्क टीथ। क्लियर हो गया? और जो नेक्स्ट टाइम आएंगे वो आएंगे आपके परमानेंट टीथ, वो आएंगे आपके परमानेंट टीथ। क्लियर हो गया? बोलते हैं ना अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे, और बोलते इतना ज्यादा हो, तो वही है आपकी जो डाइफायोडोंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछे कितने होते हैं मिल्क टीथ, बच्चों के अंदर ही होता है ना ये, तो कितना होता है इनका नंबर? तो इनका नंबर होता है बेटा 20। मैं बताऊंगी कौन से नहीं होते बच्चों के अंदर टीथ। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं ये तो आपको पता है, बोलते हैं 32 के 32 दांत तोड़ देंगे तुम्हारे अगर मुझे कुछ बोला तो। हाँ, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। थीकोडोंट हो गए, डाइफायोडोंट हो गए, और लास्ट होते हैं आपके बेटा हेटेरोडोंट। जो कि समझने की चीजें। हेटेरोडोंट मतलब, तो हेटेरो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट 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 टाइप के टीथ आपके अंदर। आपने देखा होगा शेप के बेसिस पे आपके दांत जो हैं कुछ इस शेप के हैं, कुछ थोड़े से बड़े हैं, कुछ थोड़े से पैने हैं, है ना। वो टीथ होते हैं बेटा आपके 4 तरीके से। ये
इंसीजर, फिर हो गए आपके कैनाइन, नेक्स्ट हो गए बेटा आपके प्रीमोलर, और लास्ट हो गए आपके मोलर। क्लियर हो गया। सो हेटेरोडोंट कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इंसीजर को डिनोट कर देते हैं आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से और मोलर को एम से। क्लियर हो गया। अब यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बेटा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, क्या होता है आपके दांतों का फॉर्मूला। बोल रहे हो मैम अभी तो मैथ्स के फॉर्मूले याद रखने थे, अब दांतों के भी फॉर्मूले याद करें। हाँ भाई, मैथ्स वाले टीचर से इतने फॉर्मूलाज पढ़ लेते हो, हमसे भी कुछ पढ़ लो। तो डेंटल जो फॉर्मूला होता है बेटा एडल्ट का, वो होता है 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3। क्लियर हो गया। ये होते हैं बेटा इंसीजर, ये होते हैं कैनाइन, ये होते हैं प्रीमोलर और ये होते हैं मोलर। ये बेटा एक साइड के टीथ की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हाफ, मैं ऐसे पोर्शन कट करूं और इधर वाले ऊपर की और इधर वाले नीचे की, सिर्फ इन्हीं दांतों की बात हो रही है। तो मैम पूरे जबड़े का कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं, ट्वाइस कर देते हैं हम इनका। क्लियर हो गया। यानी कि इंसीजर ऊपर वाले जबड़े में कितने हैं? 2 2 जा 4 इंसीजर है मैम। मैम नीचे इंसीजर कितने हैं? तो 2 2 जा 4 इंसीजर है नीचे। तो इस तरीके से आपको पूछना है। आपसे पूछे कैनाइन कितने हैं, तो ऊपर कैनाइन कितने हो गए? 2 1 जा 2, तो 2 कैनाइन ऊपर हो गए, 2 1 जा 2, 2 कैनाइन आपके नीचे हो गए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैम बच्चों वाला फॉर्मूला भी बताओ। तो जो डेंटल फॉर्मूला बेटा चाइल्ड का होता है वो होता है 2 1 0 2, 2 1 0 2। तो कौन कौन से टीथ नहीं है? अब आप मुझे जल्दी से बताओ चाइल्ड के अंदर कौन कौन से टीथ नहीं होते। सो कौन से नहीं होते? एक तो बेटा प्री मोलर नहीं होता, और आप देख रहे हो मोलर के अंदर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि लास्ट मोलर भी नहीं होता बेटा बच्चों के अंदर। क्लियर हो गया। लेकिन उनके जितने होते हैं ना वो उनसे बहुत भयंकर काटते हैं। कभी काटा है किसी बच्चे ने आपके? बहुत भयंकर काटते हैं, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारे टीथ का। अब टीथ का मैम काम क्या है? भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बेवजह नहीं पढ़ रहे हैं, इसका काम है। जो आप खाना खा रहे हो ना, तो उसमें देखो इसका काम क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा इंसीजर की, तो इंसीजर का काम होता है कटिंग करने का। ये फूड को क्या करता है? कट करता है। कुछ खाते हो तो ऐसे खाते हो ना, सामने से कट करके। नेक्स्ट मैम कैनाइन का काम क्या है? तो इसका काम है बेटा टीयरिंग करने का। खाने को ऐसे फाड़ के खाना, ऐसे कौन खाता है मैम? ऐसे खाते हैं बेटा कुछ एनिमल्स हो गए, जैसे आपका लॉयन हो गया। या मैं बात करूं, आप भी जब कभी गन्ना खाया है तो आप गन्ना खाते हो तो कैसे खाते हो? ऐसे सेंटर वाले दांत से खाते हो? हाँ, इंसीजर से खाते हो? नहीं, कैनाइन से खाते हो। कैसे खाते हो? ऐसे करके खाते हो उसे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? उसको छील रहे हो, टीयर कर रहे हो गन्ने को। गन्ना खाया है कभी? खाया होगा। अरे कुछ तो गांव वाले भी सुन रहे होंगे मेरी वीडियो को। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कभी गन्ना ही नहीं चूसा हो। तो गन्ने को साइड वाले दांतों से करते हैं, है ना। सो ये हो गया कैनाइन। तो कैनाइन का काम क्या है बेटा? टीयरिंग करना। वेरी गुड। अब ये जो बच्चे मैम लास्ट वाले प्री मोलर और मोलर, इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है बेटा फूड को चबाने का। ये च्यू करने का काम करते हैं। सो इनका काम होता है च्यूइंग का काम। च्यूइंग और क्रशिंग करते हैं। ये क्रशिंग वो वाली क्रश नहीं है, कभी उधर से चले जाओ। तो ये क्या करते हैं? क्रशिंग का काम करते हैं बेटा। क्लियर हो गया। अब एक बार देख लेते हैं। अब जल्दी से सारे बच्चे जाओ और अपना मिरर उठा के लाओ। क्या बोल रहे हो मैम? पहले आप लेके आओ। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बता दूंगी। आप सब जब ये पढ़ने बैठो टीथ के बारे में, तो एक मिरर लेके बैठना है। तो उसमें क्या करना है? उसमें आपसे अपने टीथ देखने हैं। जो सामने वाले होते हैं, ये वाले होते हैं इंसीजर। ये जो सामने आप देख रहे हो, इसके साइड में ये जो थोड़े पैने से होते हैं, ये होते हैं कैनाइन। इससे साइड वाले प्रीमोलर और लास्ट वाले मोलर। परमानेंट टीथ देखा है ना, जिसको मैम ने बोला है 32। मैं बता दूं, इसमें से भी आपके अभी तक सारे नहीं आए होंगे। कैसे नहीं आए होंगे मैम? हम तो मैम अडल्ट में आ चुके, हमारे तो आ गए होंगे। नहीं आए होंगे। ये जो आप देख रहे हो, इनमें से भी बेटा जो 28 टीथ होते हैं, ये आते हैं आपके 25 साल तक। जब आपकी एज 25 होती है, तब तक आपके 28 ही आए हुए होते हैं। उसके बाद ये जो 4 टीथ आप लोगों के आते हैं, ये जब आते हैं जब आपकी एज क्या हो जाती है? 25 से ऊपर हो जाती है। कभी सुना होगा घर पे हमारे मम्मी पापा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अभी तुम्हारे अक्कल वाली दाढ़ नहीं निकली है। यानी कि इनको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कहीं कहीं पे कि जब ये विजडम टीथ निकल जाते हैं, यानी कि तब आपके अंदर
आया है, वरना तो नहीं आया। हाँ, सो ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको हम बेटा विजडम टीथ भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा टंग के बारे में। तो टंग क्या है? तो ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है और इसके ऊपर कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसके ऊपर कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा चटोरे हो गए और आपको अलग अलग टेस्ट इजीली समझ आ जाता है। अगर आंख बंद करके भी मैम को कोई मोमोज खिला देना तो मुझे समझ आ जाएगा हाँ मैंने मोमोज खाए हैं, है ना। तो ये किस वजह से पता चला? क्योंकि हमारी टंग के ऊपर क्या होता है? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों ने इतना? चलिए अब मैं बता दूं, जो आपकी टंग होती है ये आपके जो बक्कल कैविटी है उसके फ्लोर से जुड़ी रहती है। एक स्ट्रक्चर होती है फ्रेन्यूलम, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो आप पढ़ोगे बिल्कुल, लेकिन कब? जब आप क्लास 11th में आ जाओगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या अच्छा होगा स्क्रीनशॉट से अच्छा है आप पेन नोटबुक लेके बैठा करो बेटा और इसको नोट डाउन किया करो। तब तक आप लिखोगे नहीं, आपको चीजें याद नहीं होंगी। तो जल्दी से प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। बात करेंगे बेटा, देखो मैम हमने इसमें टीथ और टंग के बारे में बात की बक्कल कैविटी के अंदर। मैम क्या हुआ, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? हमें तो डाइजेशन पढ़ना था बक्कल कैविटी के अंदर। तो डाइजेशन ही तो पढ़ रहे हो बेटा। डाइजेशन क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होना। और फूड का ब्रेक डाउन कहाँ से शुरू होगा? मैम ने अभी बोला बक्कल कैविटी से डाइजेशन शुरू हो जाता है। कौन करता है? मैम टंग और टीथ और टंग उसमें रोल प्ले करते हैं। कैसे? टीथ क्या करेगा? मस्कुलर वर्क करेगा, आपका जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करेगा, है ना। तो टीथ सबसे पहले रोल प्ले करता है बेटा डाइजेशन में, और ये कहाँ प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी के अंदर। अब देखो जैसे ही आपने फूड का इंटेक किया, इंटेक को क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो आपने खाना मुंह के अंदर रखा, यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, जिसको हम बोल रहे थे इंजेशन। क्लियर हो गया? सो इंटेक ऑफ फूड, इंजेशन। अब आपके मुंह के अंदर फूड रखा तो सबसे पहले रोल प्ले क्या है? टीथ का। ये क्या करेंगे? आपके फूड को जितना इनसे हो पाएगा उतने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे। अब मैम टंग क्या करेगी? तो टंग बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा आप लोगों की सलाइवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है बेटा सलाइवा, जिसको आप बोल देते हो हिंदी में लार। ये सलाइवा। तो ये टंग क्या करती है? इस सलाइवा को आपके फूड के साथ मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से अब आपके फूड का जो नेचर है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। मैम सॉफ्ट होने से क्या बेनिफिट होगा? सॉफ्ट होने से ये बेनिफिट होगा, अब वो आपके फूड पाइप के अंदर, ईसोफेगस के अंदर इजीली मूव कर जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, तब तक के लिए प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए बेटा हम देखते हैं बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। सो देखिए ये स्ट्रक्चर है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अपर पार्ट, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो ये है आपकी बक्कल कैविटी, और यहाँ पे आपने देखा प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स। मैं बता दूं ये आपको 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? तो ये सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है बेटा सलाइवा। क्या रिलीज करेगी ये? सो इट रिलीज सलाइवा, और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज। इस सलाइवरी एमाइलेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहीं से क्या होगा? यहीं से क्या होगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा। क्या करता है ये सलाइवा? देखो आपने खाया बेटा स्टार्च, आपने रोटी खाई, आपने आलू की सब्जी खाई, चावल खाए, कुछ भी खाया था, उसके अंदर क्या है बेटा? स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? सो जैसे ही आपने खाना खाया, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो रिलीज करेंगी सलाइवा। ये टंग आपकी सलाइवा, ये टंग क्या करेगी? फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करेगी, और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी एमाइलेज। तो ये क्या करेगा? इस स्टार्च के ऊपर आके बैठ जाएगा, और ये जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है इस स्टार्च का ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। कितना ब्रेक डाउन? क्या सारा ब्रेक डाउन कर देगा? नहीं, सिर्फ 30% स्टार्च ही यहाँ पे आपकी ब्रेक डाउन होगी। किस में ब्रेक डाउन होगी? तो ये ब्रेक डाउन होगी आपके माल्टोज के अंदर। माल्टोज क्या है मैम? तो इट इज अ डाइसेकेराइड। क्या है बेटा? ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड मतलब यहाँ पे क्या है? 2 ग्लूकोज की यूनिट है, यानी कि ऐसे समझ लो ये कोई एक बड़ा सा ब्लॉक था, इसके ऊपर सलाइवरी एमाइलेज ने एक्ट किया, इसको 2 टुकड़ों
टुकड़ों में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब इतने बड़े बड़े टुकड़े तो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे नहीं होंगे ना, तो अब क्या होगा, ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये यहाँ से जाएंगे, कहाँ से, आपके ईसोफेगस से, फूड पाइप से, और जाके कहाँ पे गिर जाएंगे, आपके स्टमक के अंदर। तो बात सोच रहे होगे मैम क्यों फूड पाइप के अंदर क्या डाइजेशन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, फूड पाइप के अंदर डाइजेशन नहीं होता। और यहाँ पे एक और आप स्ट्रक्चर देखोगे जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या होती है ये? तो ये फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पाथवे होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर किया था। देखो यहाँ से आपका फूड एंटर कर रहा है, तो यहाँ से आपकी एयर एंटर करती है, राइट। तो ये दोनों साथ में आके यहाँ मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो फेरिंग्स है ये क्या है, ये कॉमन पाथवे है। ये क्या है बेटा, ये कॉमन पाथवे है। किसके लिए कॉमन पाथवे है? फॉर फूड एंड एयर। यहाँ से फूड और एयर दोनों ट्रेवल करेंगे, फिर जाके वो डिवाइड हो जाएगी। इधर ये विंड पाइप हो जाएगा, यहाँ पे एयर चली जाएगी, और ये हो गया आपका फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, तो इसके अंदर फूड आ जाएगा। तो क्या मैम फेरिंग्स का कोई रोल होता है डाइजेशन में? नहीं, फेरिंग्स के अंदर भी डाइजेशन नहीं होता और ईसोफेगस के अंदर भी डाइजेशन नहीं होता। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर मैम ईसोफेगस से डायरेक्ट फूड स्टमक के अंदर कैसे जाता है? तो ईसोफेगस के अंदर होता है एक मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है? सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक रिदमिक मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपका फूड है और ये फूड पाइप है, तो फूड पाइप के अंदर ऐसे फूड रखा हुआ है, तो इसको नीचे जाना है, तो ये नीचे कैसे जाएगा? ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और ऐसे ये फूड आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गया इतना आपका? तो ऐसे होगा ये फूड इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और आके ये गिर जाएगा आपके स्टमक के अंदर। अब जो होगा आगे वो होगा स्टमक के अंदर डाइजेशन। चलिए बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, मैम आप पूछ रहे हो कि मैम क्या सलाइवा के अंदर सिर्फ सलाइवरी एमाइलेज ही होता है? नहीं, इसके अंदर एक और एंजाइम होता है जिसकी तो बात ही नहीं हो पाती, वो है बेटा लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। तो मैम ये लाइसोजाइम क्या होता है? तो ये होता है बेटा एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। तो ये जो आपका लाइसोजाइम होता है ये होता है एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। एंटीबैक्टीरियल मतलब आपके फूड के अंदर छोटे मोटे जो बैक्टीरियाज आ जाएंगे, तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा? उन बैक्टीरियाज को किल करेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे सलाइवा का काम क्या है, तो फर्स्ट क्या हो गया? डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि 30% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। और सेकंड काम क्या हो गया बेटा? तो सेकंड काम हो गया आपके फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, ये उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है। क्लियर हो गया? तो दो काम पढ़ लिए हमने किसके? सलाइवा के। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज टेक अ नोट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे बेटा, हमने यहाँ पे बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन पढ़ लिया, अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे इन द स्टमक, देन उसके बाद आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। क्लियर हो गया? तो लास्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ लेना बेटा। जय हिंद।